हेलो फ्रेंड्स, चलिए थियोरेटिकल पार्ट रैशनल नंबर्स का हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो को प्लीज़ चेक करें। सबसे पहले थ्योरी को समझें, उसके बाद हम लोग झटपट कोशिश करेंगे कि एमसीक्यूज़ को जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, ऐसे एमसीक्यूज़ जो ओलंपियाड्स में पूछे जाते हैं। ओके, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। Commutative property for rational numbers is not satisfied in case of A. addition, B. subtraction, C. multiplication or D. all of these. Quickly answer me. B. subtraction, right? इसका theoretical part हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो में देख लिया है, तो आप लोग प्लीज़ पहले उस वीडियो को चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके, यहाँ पे हम लोग को एक ये सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। हम लोग कितना फास्ट निकाल सकते हैं, ओके। ऑप्शन सब हमारे पास है और जितना जल्दी हो सके हम लोग करने की कोशिश करें। आप लोग भी मेरे साथ ही करने की कोशिश करें। कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करें अपना आंसर कौन फास्ट करता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे 4 2 से डिवाइड हो जाएगा जो कि हमें देगा 2, तो इस केस में हमारे पास बचेगा -6/5। सेकेंड वाले केस में हमारे पास बचेगा 3 और 9 डिवाइड होता है और 5 और 10 भी डिवाइड होता है, तो इधर हो जाएगा 3 × 2 = -6 और ये नीचे तो कुछ रहेगा नहीं, -6 ही रहेगा। लास्ट केस में हमारे पास बचेगा -3/8। अब अगर हम लोग फटाफट इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारा एलसीएम आता है 40, राइट। 5 × 8 = 40, ओके। और न्यूमरेटर साइड में हमें क्या मिलेगा, ये 6 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 8 से, जो कि हमें देगा 48। ये 6 मल्टीप्लाइड होगा पूरे के पूरे 40 से, जो कि हमें देगा 40 × 6 = 240। और इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, जो कि हमें देगा 15। तो -48 -240 -15। फटाफट इन्हें हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, राइट। क्योंकि तीनों माइनस है तो हम लोग को क्या करना होगा, एडिशन करना होगा, ठीक है। तो -48 और -240 कितना हो जाता है, 288 हो जाता है। उसमें अगर हम लोग 15 को ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 303। तो ऊपर हमारा हो जाएगा -303, नीचे हो जाएगा 40। तो बाकी ऑप्शन सारे गलत हैं, ए ऑप्शन हमारा सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 1 is the identity for A. addition of rational numbers, B. subtraction, C. multiplication और D. डिवीजन। किसका है 1 आइडेंटिटी? ये मल्टीप्लिकेशन का है, राइट। क्या आप दे पाए इतना जल्दी से जवाब? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई भी नंबर को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ही हमें मिलता है, यानी कि दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 से मल्टीप्लाई करने से जो नंबर हम लोगों ने लिया है वही नंबर हमें मिलेगा। सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -8/3 + 7/5। ओके, एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है, राइट। ऐसा नंबर जो इसके सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो नंबर हमें मिलता है उसमें हमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है जो रिजल्ट 0 दे, राइट। तो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या होगा, डिनोमिनेटर में 3 × 5 15 होता है, यानी कि ये बी और डी जो ऑप्शंस है ये दोनों नहीं चाहिए, ये दोनों गलत है, ओके। इन्हें एलिमिनेट कर दो, सबसे पहले इन्हें एलिमिनेट कर दो। बचा क्या हमारे पास 15, ये ए और सी ऑप्शन में से कोई एक सही है। तो ऊपर देखिए, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 5 40 होता है और इधर 7 × 3 21 होता है। -40 + 21 ऑब्वियसली नेगेटिव आंसर आएगा, है ना, है ना। इसका अगर नेगेटिव आंसर आता है तो एडिटिव इनवर्स का आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यस और नो। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। हमें कैलकुलेट नहीं करना है, हमें जस्ट मेंटल कैलकुलेशन करना है, राइट। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए मत कर देना। द रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 + -9/5 इज, अब इसका क्या होगा, सबसे पहले तो नीचे देख लो, 5 है तो 5 ही रहेगा, है ना। रेसिप्रोकल करोगे तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, राइट। तो कौन से ऑप्शन में ऊपर न्यूमरेटर में 5 है, ठीक है, तो वही ऑप्शन अपना सही होगा।
और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है। ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऑन अ नंबर लाइन -7/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0, टू द राइट ऑफ 0, आइदर इन टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ 0, नन ऑफ दिस। कहाँ होगा बताओ तो? माइनस माइनस है, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा। पॉजिटिव नंबर है, टू द राइट ऑफ 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर, है ना। ये सब बाय द वे ओलंपियाड के क्वेश्चंस नहीं है, ये सिर्फ सेल्फ टेस्ट के क्वेश्चन है। ओके, ओलंपियाड के क्वेश्चन हम लोग अभी कुछ ही देर में करेंगे, लेकिन ये जस्ट प्रैक्टिस सेट है ताकि आप लोग और अच्छे से हर चीज़ को कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट पी ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स। ओके, इस नंबर लाइन में ये दिया हुआ है, ये पॉइंट पी यहाँ पे है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका वैल्यू कितना है बताओ तो? कैसे करेंगे इसे हम? देखो 0 से 1 तक, 1 से 2 तक कितने डिविजन्स किए गए हैं? 5 डिविजन्स किए गए हैं टोटल, राइट। तो तीनों मिनट में हमें 5 मिलेगा। और 0 से लेके इस P तक कितने पॉइंट्स हो गए? 8 पॉइंट्स हुए हैं ना। और क्योंकि ये नेगेटिव साइड में है तो हमारा आंसर होगा -8/5। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q। P और Q का वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो P का वैल्यू कितना है? P का वैल्यू है 8/5 और Q का वैल्यू कितना है? Q का वैल्यू है -4/5। ठीक है, P प्लस Q करना है, मतलब 8/5 -4/5। रिजल्ट कितना आएगा? 4/5। ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। अ रैशनल नंबर बिटवीन x/y एंड p/q इज, वेल इस केस में हमें x/y और p/q के बीच का नंबर बताना है। यानी क्या करना पड़ेगा हमें? x/y प्लस p/q करना पड़ेगा और इसे डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा हमें? क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। x³ प्लस py, x³ प्लस py। ठीक है, कहाँ है x³ प्लस py? ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, बाकी और कहीं तो x³ प्लस py है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5। तो इस केस में भी हमें इन दोनों के बीच का नंबर निकालना है, यानी 3/4 प्लस 4/5 होल अपॉन 2। क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 15, 4 4 16, 15 और 16 31। तो ऊपर तो 31 होगा, ऊपर 31 होगा, मतलब ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन है। नीचे का कैलकुलेशन छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है ना। वैसे करते हो तो भी ये डी आएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और 5 से, जो कि हमें देगा 40। ओके, अभी तक जो हम लोगों ने देखा था वो थे हमारे सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस, सेल्फ टेस्ट के क्वेश्चंस। अब हम लोग रियल एक्सरसाइज शुरू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, फटाफट इन स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए और फटाफट कमेंट बॉक्स में अपने सही आंसर दे दीजिए। फॉर एवरी रैशनल नंबर x, y एंड z, x, y प्लस z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड। ये तो करेक्ट है। 0 इज अ रैशनल नंबर, ये भी करेक्ट है। द रैशनल नंबर 7/3 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी गलत है, इसे बिना पढ़े ही टिक कर देना, नो प्रॉब्लम। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई -2/7 प्लस 9/16 प्लस 5/7 माइनस 1/16 प्लस 1/2 माइनस 5। तो इसे हम लोग कैसे बहुत जल्दी कर सकते हैं? ओके, बहुत जल्दी करना है हमें। अगर आप लोग कर सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर्स ज़रूर टाइप करें। हम लोग इसे कैसे करेंगे? 9/16 और 1/16 इन्हें कर लेते हैं पहले। तो 9 - 1 इज 8, 8/16 यानी 1/2 हो जाएगा, ये है ना। प्लस 1/2 होगा ना, ये प्लस 1/2 हो जाएगा, ये प्लस 1/2 के साथ ऐड होके हो जाएगा 1। ठीक है, 1 और 1 - 5 इज -4। इतना हो गया, इतना हो गया। अब बचा हमारे पास क्या? -2/7 और 5/7। इसका कितना आएगा? इसका कितना आएगा? -2 + 5 इज 3, 3/7, राइट। इसका आएगा 3/7, -4 हो जाता है। और 3 - 4 हम लोग कितना करेंगे? 3 - 4
को अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो नीचे 7 रहेगा और 3 माइनस 28 हो जाता है। 3 माइनस 28 इज माइनस 25/7। सो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। इसे हम लोग कैलकुलेशन अगर करने जाएं, एलसीएम लेके करने जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमें प्रोसेस ऐसे चूज करने हैं जिसमें हम लोग मेंटल कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। दैट इज़ व्हाई वी आर लर्निंग वैदिक मैथ्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is equal to 1/3 then find the value of minus 1 minus 2a by a minus 2। ठीक है, a का वैल्यू है 1/3। ओके, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 2 इंटू 1/3 हो जाएगा, ये 1 माइनस 2/3 हो जाएगा। 1 माइनस 2/3 कितना होता है भाई, ये 1/3 होता है ना, 1/3 होता है ना। ओके, 1 माइनस 2/3 को हम लोग कैसे करेंगे, ये 3 पार्ट हो जाता है। 3 में अगर 2 पार्ट निकाल दिए, टोटल 3 पार्ट्स है, टोटल 3 पार्ट्स में अगर हम लोगों ने 2 पार्ट को डिलीट कर दिया तो बचा तो 1 ही पार्ट है। इसे हम लोग मेंटली करेंगे। ओके, ये हो जाएगा -1/3 और डिनोमिनेटर के पार्ट में हमें क्या मिलेगा, 1/3 माइनस 2। तो 3 तो पहले कट हो जाता है। ओके, लेकिन कट करने से पहले सोच लेना कि न्यूमिनेटर पार्ट में क्या होगा। 3 हमें कट करना है। ऊपर हमारे पास -1 है, नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा 1 माइनस 6 यानी कि -5। तो माइनस माइनस कट हो जाता है और हमारा अल्टीमेट रिजल्ट रहेगा 1/5। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। मैं पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ, थियोरेटिकल पार्ट ज़्यादा बता रही हूँ। प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा मकसद है कि हम लोग कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, मेंटल कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ टेस्टेड इन ओलंपियाड्स। ओके, किसी को नहीं पड़ी है कि आप लोगों ने कितने लंबे प्रोसेस किए, फेयरली किया, क्या किया, कुछ नहीं पड़ी है। आप लोगों ने कितने एक्यूरेटली, कितनी समझदारी से, कितने फास्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ वाई वी आर रीडिंग वैदिक मैथ्स, राइट। वैदिक मैथ्स से हमारी ये स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप होती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ p इज इक्वल टू -5/8 माइनस -5/12, q इज इक्वल टू -7/8 डिवाइड बाई 3/5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, तो q के केस में पहले देख लेते हैं हम लोग, ये डिवाइड है यानी कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, -7/8 इंटू 5/3 हो जाएगा। तो नीचे अपना आएगा 24 और ऊपर आएगा -35, -35/24 इसका वैल्यू हो जाता है। ओके, इधर देख लेते हैं हम लोग, अगर हम लोग एलसीएम निकालना चाहें तो भी आराम से निकाल सकते हैं, सिंपल से नंबर है। 24 हमारा एलसीएम होगा और अगर 24 ये हमारा एलसीएम होता है तो ये 5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, जो कि हमें देगा -15, ये प्लस हो जाता है, -15 प्लस 10, -15 प्लस 10 कितना होता है, इट इज़ -5, राइट, इट इज़ -5, -15 प्लस 10 इज़ -5/24 हो जाता है। तो कौन सा बड़ा नंबर हुआ, P इज़ ग्रेटर देन Q। ओके, P ऑप्शन हमारा सही है। क्यों, क्योंकि ये है -5/24 और ये है -35/24। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये दोनों नेगेटिव नंबर्स है। नेगेटिव नंबर्स के केस में डिनोमिनेटर दोनों अपना सेम है, तो -5 बड़ा हुआ या -35 बड़ा हुआ, -5 बड़ा हुआ, राइट। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो नेगेटिव नंबर्स के केस में -5 इज़ ग्रेटर देन -35। अगर यही पॉजिटिव नंबर होता तो 5 वुड बी स्मॉलर देन 35, +5 इज़ स्मॉलर देन 35, बट -5 इज़ ग्रेटर देन -35। जैसे जैसे हम लोग नंबर लाइन में लेफ़्ट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे नंबर छोटे होते जाते हैं, और जैसे जैसे नंबर लाइन में राइट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे नंबर्स बड़े होते जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एकदम क्लियर रखना, ट्रिकी है, उलझा देगा, उलझना नहीं है, लेकिन हमें बहुत स्मार्ट रहना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है। ओके, ऑप्शन ए में है एडिशन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर एसल नंबर्स, नो इट इज़ रॉन्ग। सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव फॉर एसल नंबर्स, नो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। Multiplication is not commutative for rational numbers. No, multiplication is commutative for rational numbers. This is also wrong.
डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। यस, दिस इज राइट। डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता है। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही कम्यूटेटिव नहीं होता है। ओके, सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर व्हेन x इज इक्वल टू -1/2। ओके, x का वैल्यू अगर -1/2 है तो इनमें से कौन सा नंबर है जो कि रैशनल नंबर नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। इस क्वेश्चन को देख के यूं ही छोड़ के मत आ जाना। ये क्वेश्चन बहुत बहुत सिंपल है। ओके, यहाँ देखो, x का वैल्यू अगर -1/2 रखते हैं तो आपको बताना है विच ऑफ दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, इनमें से कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। तो हम लोग अगर ऊपर 1/2 रखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन ए में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑप्शन डी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम लोग 1/2 रखेंगे, -1/2 रखेंगे, है ना, तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऑप्शन सी में अगर डिनोमिनेटर में हम लोग -1/2 रख देते हैं तो -1/2 और 1/2 प्लस 1/2 ये कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो हो ना हो ऑप्शन सी ही हमारा सही ऑप्शन होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द definition of rational numbers are those numbers written in the form of p by q where q is never equal to 0। yes or no? तो यहाँ पे q 0 हो रहा है, देखो यहाँ पे q 0 हो रहा है, मतलब कौन सा हमारा सही ऑप्शन होगा? ऑब्वियसली ऑप्शन सी, राइट। ऑप्शन डी को एक बार देख लेते हैं। सी टी में अगर हम लोग -1/2 एक्स का वैल्यू रखते हैं नीचे डिनोमिनेटर में तो ये -1/2 ये -1 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑप्शन सी ही हमारा सही ऑप्शन है। समझ में आ रहा है ना? कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, देन एब्सोल्युटली फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू? ओके, x minus y is a rational number between x and y, x plus y is a rational number between x and y। सही है, ये तो होगा ही। ऑप्शन सी और डी में तो मल्टीप्लाई और डिवाइड है, तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर दो नंबर के बीच का नंबर है ना, अगर दो नंबर के बीच का नंबर हमें ढूंढना है तो हमें क्या करना होता है? दोनों को ऐड करना होता है, डिवाइड बाई 2 करना होता है, यानी कि ऑप्शन बी ही हमारा सही ऑप्शन है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? ओके, इसमें से फॉल्स कौन सा है ये हमें बताना है। तो 11/0 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, सबसे पहले तो ये फॉल्स है, नंबर 1 इज फॉल्स। ओके, नंबर 1 फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 है, जो कि पॉसिबल नहीं है रैशनल नंबर में, है ना। यानी कि हम लोग ऑप्शन बी और डी दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें तो 1 का बात ही नहीं किया गया है, ये दोनों हटा देते हैं। ऑप्शन ए और सी में से एक होगा। ओके, चलो, 2 डिवाइड बाई -1/4 इज इक्वल टू -8, ठीक है। तो डिवाइड का रेसिप्रोकल हो जाता है, डिवाइड का साइन इनटू हो जाता है, 4 ऊपर चला जाता है, ये हो जाएगा 2 × -4 इज इक्वल टू -8। ये तो ट्रू है, यानी कि ऑप्शन 1 और 3 सी ऑप्शन ही सही होगा। ओके, सी ऑप्शन ही सही होगा। x डिवाइड बाई y प्लस जेड इज इक्वल टू x डिवाइड बाई वाई प्लस एक्स डिवाइड बाई जेड। तब ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे होता है क्या कभी? x डिवाइड बाई वाई प्लस जेड का मतलब क्या हुआ? x इंटू 1/y प्लस जेड, है ना, यानी कि x डिवाइड बाई वाई प्लस जेड। तो क्या इसे हम लोग ऐसे ब्रेक करते हैं क्या? x डिवाइड बाई वाई प्लस एक्स डिवाइड बाई जेड, क्या ऐसे कभी ब्रेक करते हैं क्या? समझ में आया या नहीं आया? ये तो नहीं कर सकते हैं, है ना। यानी कि ऑप्शन 1 और 3 ही सही होगा, सी ऑप्शन ही सही होगा। इसे कुछ ऐसे समझ लो, सपोज करो हमारे डिनोमिनेटर में 2 + 3 है और न्यूमरेटर में 6 है, तो क्या इसे हम लोग ऐसे 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 3 लिख सकते हैं कभी भी? ये 6 डिवाइड बाई 5 है, राइट। 6 डिवाइड बाई 2 और 6 डिवाइड बाई 3 नहीं है ना, तो इसे ऐसे ब्रेक नहीं किया जा सकता। सो ऑप्शन 1 और 3 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एक सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम है, तो इसका भी आंसर हम लोग झटपट निकालेंगे। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है भाई ये तो, ओ माय गॉड। चलो, ये माइनस है ना, माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस हो जाएगा, -3/5 हो जाएगा, और इधर भी ये -3/2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो 3/8 और 9/8 का पेयर बनता है, ये कितना हो जाएगा? 3/8 प्लस 9/8, ये हो जाएगा 12/8। डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 3/2, 4 से कट होता है ना, 3/2।
2, ठीक है। ओके, पहला पार्ट ख़त्म। दूसरा पार्ट 7/2 माइनस 3/2 है, इसका कितना हो जाएगा 4/2 भाई। 7 - 3 इज़ 4, 4/2, 4/2 ही रखना है, इसको काटना मत, ओके। क्योंकि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, ओके। लास्ट में हमारे पास क्या बचा, -3/5 बचा प्लस 6/5 बचा। इन दोनों को जब हम लोग करेंगे तो -3 + 6 इज़ 3, 3/5 आ जाता है ये, राइट। तो अब हमारे पास 3 पेयर है, एक है ये 3/5, एक है प्लस 3/2 और फिर एक है 4/2, राइट। तो 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 10 होगा। तो एलसीएम 10 आते ही ये समझ लो कि ऑप्शन ए और सी तो होने से रहा, ऑप्शन बी और डी में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। अब ऊपर क्या है अपने पास, ऊपर है 3/2 प्लस है ना, 3/2 है, फिर प्लस है, और ये भी 4/2 है, ये भी प्लस है, और ये 3/5 भी प्लस है। तो भाई माइनस तो कहीं है ही नहीं, तो -41 कहाँ से आएगा, राइट। ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर, है ना। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है, ओके। टाइम नहीं लगाना है ये सब में, मेंटल कैलकुलेशन करना और लॉजिकल रीजनिंग देना है, कितना लॉजिकल बन सकते हो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -3/5 इफ वन ऑफ द नंबर इज -2/3 देन फाइंड द अदर। तो क्या करेंगे इस केस में हम लोग -3/5 से -2/3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। ये जो तामझाम है ना, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द अदर नंबर बी एक्स, ये तामझाम हमें इसमें नहीं करना है, ओके। ये सब हम लोग फेयर कॉपीज, स्कूल के फेयर कॉपीज में करेंगे डिटेल में। अभी हम लोग को फास्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, -3/5 से -2/3 को घटा देंगे। -2/3 को घटाने का मतलब है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा -3/5 + 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 + 10 / 15, 15 आता है नीचे, तो ऑप्शन बी हटा दो। -9 + 10 कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन, 1/15 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 1/3 minus 2 + 1 whole number 2/3 in its standard form, ओके, वेरी सिंपल, ओके। ये 2 और 1 जो ये होल नंबर्स है ना, इन्हें ऐड कर दो सबसे पहले। तो ये कितना हो जाएगा, 3 होल नंबर 2/3, ठीक है। अब 1/3 - 3 होल नंबर 2/3 रहा हमारे पास, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2/3 को 1/3 से घटा देंगे, कितना आएगा 1/3, राइट। 2/3 - 1/3 कितना होता है 1/3, और क्योंकि ये -3 होल नंबर 2/3 बड़ा नंबर है तो माइनस आगे रख दो। हमारा आंसर कितना हुआ, -3 होल नंबर 1/3, यानी कि -10/3। क्लियर, ऑप्शन ई इज आवर करेक्ट आंसर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में कौन सा नंबर लिखा हुआ है। तो लॉजिक, ओके, लॉजिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। ऐसा नहीं है कि आप इन क्वेश्चंस में लगे एलसीएम निकालने के लिए और लगे उसे सॉल्व करने के लिए। ध्यान से देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। तो इन चारों में देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर होगा, है ना। तो ऑप्शन ए और सी में तो नेगेटिव नंबर सबसे पहले दिया हुआ है, ये दोनों तो ऐसे गए, ये दोनों नहीं चाहिए अपने को। ऑप्शन बी और डी में से कोई एक है। 50-50 लाइफ लाइन का यूज़ कीजिए और ए और सी को एलिमिनेट कर दीजिए, बचा बी और डी। अरे भाई इसी में तो कन्फ्यूज़न था, अब इसे कैसे करें। तो सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला नीचे ये 5 है, ओके। इसे हम लोग को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारा जो एलसीएम है सेम हो, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो। तो अगर इसे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा -18, और इस केस में क्या आएगा, ये ऊपर आएगा -8, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, राइट। तो -18 बड़ा है या -8 बड़ा है, ऑब्वियसली -8 बड़ा है ना, -8 बड़ा है ना, राइट। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर डी हुआ। आगे और कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, कंप्लीटली इग्नोर इट। ये हमारा फेयर वर्क नहीं है जिसमें हम लोग दुनिया भर की कैलकुलेशंस करेंगे। यूज़ द लॉजिक, गेट द आंसर, फिनिश। ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर, ओके, बिकॉज -8 इज बिगर देन -18, नेगेटिव नंबर है।
ये मत बोलना कि 18 इज बिगर देन 8, इट इज़ द नेगेटिव नंबर, सो -8 इज ग्रेटर देन -18. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/2 प्लस 9/5 माइनस 5/4. लो, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम लोग डिनोमिनेटर्स को देख लेते हैं. 2, 5 और 4 है, इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा 20, राइट. क्योंकि 2 की टेबल में 4 आता है तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, और 5 बचा तो 5 और 4 का एलसीएम 20 होगा, बिकॉज दे आर को प्राइम नंबर्स, है ना. तो 20 अगर एलसीएम है और इसमें हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है, यानी कि 20 हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमें देखना है. तो ऑप्शन ए और सी में तो 20 है ही नहीं न्यूमरेटर में, ठीक है, तो ये दोनों तो ऐसे गए. ऑप्शन बी और डी में से एक होगा. ओके, अब यहाँ पे अगर हमें पता चल जाए कि आंसर हमारा नेगेटिव में होगा या पॉजिटिव में होगा, देन वी आर डन, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिए, ये 2 है, ऊपर का नंबर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो -30 आ जाएगा, और इधर 4 है, ऊपर का नंबर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -25 आ जाएगा. -30 -25 ऐसे -55 हो जाता है, काफ़ी बड़ा नंबर आ रहा है ना. तो माइनस तो होना है, क्योंकि जब हम लोग बीच वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस ही आंसर होगा, है ना. यानी कि ऑप्शन बी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन. करके देख लेते हैं, अगर कन्फ्यूज़न हो तो. इधर होगा -30, इधर होगा +36, इधर होगा -25, तो क्या होगा, -19 इज़ आवर अल्टीमेट आंसर, विच गिव्स अस ऑप्शन बी टू बी द करेक्ट आंसर, राइट. नेक्स्ट प्रॉब्लम, द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिस शोज दैट. अच्छा, ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है, तो ये देख लीजिए, ये है a + b इज इक्वल टू b + a. ये कौन सा प्रॉपर्टी है बताओ तो, टेल मी क्विकली, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ये कौन सा प्रॉपर्टी है. इट इज़ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट. a + b इज इक्वल टू b + a, यानी कि ऑप्शन ए और बी नहीं होगा, ऑप्शन सी और डी में से एक होगा. देख लेते हैं. रैशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Addition of rational numbers is not commutative. No, option D is incorrect. Option C is the correct answer. Clear? Theoretical part already इस वीडियो में देख लिया है, अगर नहीं देखा हो तो इसे एक बार देख ले ताकि सबको समझ में आ जाए. Multiplicative inverse of a negative rational number is, okay, नेगेटिव रैशनल नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा भाई, नेगेटिव ही होगा, है ना. साइन से क्या लेना देना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के केस में. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के केस में हमें साइन से कोई लेना देना नहीं है. इट विल बी अ नेगेटिव रैशनल नंबर. वेल, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया है. 10 क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट के और 15 क्वेश्चन हम लोगों ने एक्सरसाइजेस के कर लिए हैं. तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है. मिलेंगे एक और वीडियो में जब हम लोग बाकी एक्सरसाइजेस के बाकी क्वेश्चंस और देखेंगे. अचीवर्स सेक्शन देखना बाकी है, SOF 2022 के क्वेश्चंस हमें देखने हैं अभी. तो हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे. आज के लिए बस इतना ही. अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग जुड़े रह सकें हमारे और बहुत सारे नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ. स्टे ट्यून्ड and keep smiling. Love mathematics as always. Okay, thank you for watching. Bye bye.